बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के। हम बनाएंगे चिकन बर्गर पैटीज़ और उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह से हम घर पर जो है वो बर्गर पैटीज़ बना सकते हैं, उसको हम फ्रीज़र में रख सकते हैं, कितने टाइम के लिए हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनकर तैयार होंगी। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत मज़े की लगती हैं। आप इसको रमज़ान के लिए भी बना के रख सकते हैं, सहरी में, अफ्तार में बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड के 5 स्लाइसेस लिए हैं, बड़े साइज़ की ब्रेड है। ठीक है, अगर आपकी जो है वो स्मॉल साइज़ की हो तो दे सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने ना तोड़ लिया है और उसके बाद मैंने इसको फूड प्रोसेसर में डालकर इसको बहुत अच्छे से जो है मैंने इसके क्रम्स बना लिए हैं। ठीक है, मेरा फूड प्रोसेसर ज़रा छोटा है तो उसमें मैंने जो है इसको डिफरेंट थोड़े पोर्शंस में जो है ना वो करके इसको मैंने क्रम्स बनाए हैं। और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन 600 ग्राम्स है, आधा किलो से ज़्यादा है ये। और इसमें मैंने चेस्ट पीसेस भी लिए हैं और मैंने थाई का भी बोनलेस कराया है। उससे जो है हमारा चिकन वो ड्राई नहीं होगा, बहुत जूसी हमारे जो है बनकर तैयार होंगे। इसको भी मैंने चॉपर में डाला है और इसको फाइन चॉप कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से ये चॉप हो गया है। अब मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने जो है ये क्रम्स डाल लिए हैं क्योंकि इसको हमने मिक्स करना है तो मिक्सिंग में आसानी होगी, इसलिए मैंने बड़े बर्तन में जो है ना इसको डाल लिया है क्रम्स को। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन जो हमने पहले से ही चॉप करके रखी हुई थी। अगर आपके पास बड़े साइज़ का फूड प्रोसेसर हो तो आप सारी चीज़ें उसमें डाल के एक साथ भी चॉप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मेरे पास है एक अंडा। ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, मैंने वो बना के रखा हुआ था, 1 टेबलस्पून होगा, ये लेवल करके लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भर के ना लीजिएगा। ठीक है, वो इसके अंदर जाएगा और साथ में इसके जाएंगे कुछ सीजनिंग। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और साथ में यहाँ पे कर रही हूँ चिकन पाउडर, वो भी डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ठीक है, लेवल करके लीजिएगा। चिकन पाउडर जो होता है वो भी थोड़ा सा सॉल्टिश होता है, इसलिए हम सॉल्ट जो है वो एहतियात से डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा सॉल्टिश ना हो जाए। ठीक है, बस इसको हम बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी से ही बहुत अच्छा सा आपका जो है मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ मैं एक चीज़ भूल गई थी, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मायोनीज़। मायोनीज़ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। बस इसको अब हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको जो है अब मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक ढक्कन। ठीक है, उसको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से और यहाँ पे मेरे पास एक शॉपर है, इसको भी मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। इससे हमारे बर्गर पैटीज़ जो हैं वो सारे बराबर एक ही साइज़ के, एक ही शेप के और एक ही वेट के बनकर तैयार होंगे। अगर आपके पास कटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो राउंड शेप का होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ढक्कन में शॉपर लगाया है और उसके ऊपर जो है मैंने अपने चिकन का जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो इसके अंदर अच्छे से प्रेस सेट कर लिया है और इसको मैं निकाल रही हूँ। देखें किस तरह से हमारा बहुत अच्छा राउंड सा, बहुत मज़े का हमारा ये देखिए पैटी जो है बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से मैं बाकी के पैटीज़ जो है वो भी बनाकर तैयार कर लूँगी। हाथों को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा स्टिकी है तो हमारे हाथों से ये स्टिक ना हो। ठीक है, ये देखिए सारे हमारे बर्गर पैटीज़ जो है बनकर तैयार हो गए हैं। मेरे तकरीबन 11 पैटीज़ जो है बनकर तैयार हुए थे। अगर आप चाहें तो ये काफ़ी थिक है, अगर आप चाहें तो थोड़ा इनको थिन भी बना सकते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है फ्रीज़र में रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से सेट हो जाएं। ठीक है, ये देखिए मेरे बनकर तैयार हो गए हैं, इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं लिया है और उसमें मैं ले रही हूँ मैदा। मैदा लूँगी यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून भर के और उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर और इसको हम अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख लेंगे। ठीक है, इससे हम अपनी जो पेटी है उसकी कोटिंग करेंगे। फ्लोर मिक्स जो है हमने बनाकर रख लिया है और यहाँ पे मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, जिससे हम अपने पैटी को कोट करेंगे और साथ में हम इसकी एक और कोटिंग करेंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक अंडा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अंडा लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है और उसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बराबर दूध, मिल्क, और इसको हम बहुत अच्छे से फेंट के साइड पे रख लेंगे। ठीक है, अब मैं अपने पेटी लूँगी एक एक करके और उसको हम पहले अपने जो फ्लोर मिक्स है ड्राई फ्लोर में उसमें कोट करेंगे और एक्स्ट्रा जो फ्लोर है उसको ऐसे हम टैप करके डस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको मैं डिप करूँगी जो हमने एग और मिक्सचर बनाया है। ठीक है, उसको हम निकालेंगे, बहुत एहतियात से हम फोक से निकाल रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो हमारे क्रम्स पे ना आए, वरना इस तरह से फिर हमारे क्रम्स जो हैं बड़ा वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है,
और इसको इस तरह से मैं रखूँगी और जो ड्राई हैंड है उससे हम इसको कोट करेंगे अच्छे से दोनों। और अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं, या अगर आपने थिन पैटी बनाया है, ज़्यादा पैटीज़ बनाने के लिए अगर आपने चिकन का जो मटेरियल है, जो मिक्सर था, उसका अगर आपने पतला पैटी बनाया है तो आप इसको डबल कोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको बहुत अच्छे से जो है मैंने ब्रेड क्रम्ब से जो है वो कोट कर लिया है, और एक्स्ट्रा जो है वो इस तरह से हम टैप करके डस्ट कर देंगे। और उसके बाद जो है इसको मैं एक प्लेट पे रख दूँगी। इस तरह से हम सारे जो है वो, और उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक शीट रखी है, या आप शॉपर काट के वो भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको ओवरनाइट आप फ्रीज़ करें और उसके बाद आप इसको निकाल किसी भी शॉपर में या जिपलॉक बैग में आप रख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको 2 महीने तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्गर पैटीज़ जो है वो बना कर रख लिए हैं, और उसके बाद जो है इनको मैं इनमें से कुछ को जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और बाकी जो है मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ठीक है, और फ्राई करने से जो है ना, जब अगर आपने फ्रीज़ करके रखे हुए हों तो आप इसको फ्राई करने से 15-20 मिनट पहले निकाल के रख लें, और फिर जो है आप इसको डीप फ्राई करें। ये देखिए मैंने इनको फ्रीज़ करके रख दिया था। ये देखिए कितने अच्छे जो हैं ये फ्रीज़ हो गए हैं, कुल हार्ड हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था फ्राई करने के लिए। ठीक है, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद जो है हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ठीक है, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा चिकन जो था हमने वो कच्चा किया हुआ है। ठीक है, उसको कुक करने के लिए, ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए, हम इसको मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे पैटी बनकर तैयार हुए हैं। कोई एक्स्ट्रा देखिए इसके अंदर जो क्रम्स हैं आपको ऑयल में नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, मैंने सारे जो है जितने मुझे चाहिए थे बर्गर्स, ठीक है, कुछ मैंने पैटी फ्राई करके रख लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे बर्गर पैटीज़ बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको एक बर्गर जो है आपको असेंबल करके दिखाती हूँ। मैंने बर्गर बन लिया है, उसमें मैंने लगाया है सिंपल मेयोनीज़, उस पर मैं लगा रही हूँ जैलापिनो। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा। और साथ में इसके ऊपर हम रखेंगे बर्गर पैटी, और उसके ऊपर मैंने रखे थे कुछ टोमेटो के स्लाइसेस और ऑनियन स्लाइसेस रखे थे, और साथ में मैंने रखा है चीज़ का स्लाइस। और अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।